सिंदबाद जहाजी का पहला सफर। सिंदबाद ने एक जहाज किराए पर लिया और सामान लादकर दूसरे ताजरों के साथ समुद्री सफर पर रवाना हो गया। वो कई हफ्तों तक समंदर में सफर करते रहे और मुख्तलिफ जजीरों पर तिजारत के लिए रुके। तुम तो बिल्कुल समंदरी आदमी बन गए हो सिंदबाद। ये सब आपके तजर्बे और अल्लाह के फजल से है। मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन जहाज एक खूबसूरत सब्ज और घास भरे जजीरे पर रुका। मिल्लाह और ताजिर जहाज से उतरे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि समंदर में ऐसे छुपे हुए मोती भी होंगे। आज बहुत दिनों बाद जमीन पर कदम रखने को मिला है। चलो थोड़ी देर आग जलाकर कुछ खाना गर्म कर लें। आग जलाई और खाना पकाना शुरू कर दिया। अचानक जमीन हिलना शुरू हो गई और कप्तान ने चीख कर सबको खबर अरे दी। ये क्या हो रहा है? सलसला! जमीन हिल रही है, भागो! लेकिन उससे पहले कि वो जहाज पर पहुंचते, वो मछली गोता लगा गई। ये समंदर, ये मेरी जान लेकर ही रहेगा। नहीं, मैंने अभी हार नहीं मानी। बिल आखिर समुंदर की लहरों ने सिंदबाद को एक बड़े आबाद जजीरे के साहिल पर फेंक दिया। वो एक वीरान और पुरअसरार जजीरे पर पहुंचा, जहां इसे जिंदगी का सबसे बड़ा राज मालूम हुआ। ओह खुदाया, ये क्या बला है? ये साया इतना बड़ा क्यों है? मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। एक बहुत बड़ा सफेद गुंबद, जो दरअसल दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक परिंदे रुख रॉक का अंडा था। ऐ खुदा, ये जजीरा तो अजाब खाना है। यहाँ से जिंदा निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। मुझे अपनी अकल इस्तेमाल करनी होगी। वो अपनी जान बचाने के लिए खुद को इस परिंदे के देव हैकल पंजों से बांध लेता है और आसमान की तरफ परवाज करता है। मेरे वालिद कहते थे कि मुश्किल वक्त में दिमाग सबसे बड़ा हथियार होता है। यही वाहिद रास्ता है। मुझे उसके पंजे में खुद को बांधना होगा। आज से पहले मैं दौलत के पीछे भागता था, अब मैं जिंदगी के पीछे भागूंगा। मैं कामयाब होऊंगा। ये क्या रफ्तार है? मैं तो बादलों को छू रहा हूँ। मुझे मजबूती से पकड़े रहना। यही मेरी नई सवारी है। बगदाद में कभी किसी अमीर बादशाह ने भी ऐसी सवारी नहीं की होगी। इसकी परवाज उसे एक ऐसी खौफनाक और गहरी वादी में पहुंचाती है, जहां हीरे तो बिखरे हैं। मैं जिंदा हूँ। मैं कहाँ आ गया हूँ? ये क्या चमक है? ये तो हीरे हैं। जब सिंदबाद हीरों की वादी में गिर गया, तो वो वहां बिखरे हुए चमकदार हीरों को देखकर हैरान हुआ। मैं समझ गया। ये सौदागर हीरों को गोश्त के साथ चिपका कर फेंकते हैं। जल्दी करो, अपने अपने पत्थरों के नीचे। ऊपर बैठे ताजिर सिंदबाद को देखकर हैरान रह गए और खौफजदा भी हुए, क्योंकि उनकी नजर में वो वादी में गिरने वाला पहला शख्स था जो जिंदा बचा था। सिंदबाद ने अपनी कहानी सुनाई और साबित किया कि वो वहां हीरे चोरी करने नहीं आया, बल्कि अपनी जान बचाने आया था। उसने उन ताजरों के साथ तिजारत का एक समझौता किया। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी नौजवान। आज तक किसी इंसान ने इस वादी में जिंदा कदम नहीं रखा। ठीक। उसने अपने पास मौजूद हीरों का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे दिया, जिससे उसने उनकी मदद हासिल की। देखिए, दुनिया में इस किस्म के हीरे बहुत कम मिलते हैं। आपके ताजरों ने उसे वहां से बहिफाजत दूसरे मुल्क तक जाने में मदद की। सिंदबाद ने अपनी होशियारी और तजर्बे से वहीं मजीद सामान और कीमती हीरे खरीदे जो उसने छुपा रखे थे। इस तरह सिंदबाद ने अपने पहले सफर के इख्तिताम पर पहले से भी ज्यादा दौलत कमा ली। शौकत के साथ अपने शहर बगदाद में दाखिल हुआ। हमने तो तुम्हें वहेल के जजीरे पर डूबा हुआ समझ लिया था। सलाम मेरे दोस्त। अब तुम बिल्कुल अपने वालिद की तरह एक बड़े ताजिर नजर आते हो। अब मैं इस दौलत को मेहनत और ईमानदारी से बढ़ाऊंगा।
बगदाद मेरा घर है और मैं यहाँ इज्जत के साथ रहूंगा। क्या आप सिंदबाद के दूसरे समुद्री सफर की कहानी सुनना चाहेंगे?